जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड को हम लोग मैजिक स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हम लोग पढ़ना है गुणनखंड। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि इसमें गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। कि सबसे पहले जो काम होता है वो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। याद रखिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट। और फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट यही होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट इंटू लास्ट यही है। यानी इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट जो होता है उसको लेंगे और उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 6 एकम 6। अब क्या करेंगे कि इसको 2 भागों में तोड़ना है ताकि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 5x है। तो कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 इसको तोड़ना है। ऐसे 2 तरीका है ताकि गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने में कितना है, 5x है। तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 2 5 और 3 दूना 6। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों का पेयर्स बनाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा। देखिए कभी भी छोटा वाला कॉमन लिया जाता है। x के टेबल में x स्क्वायर आएगा, 2 के पढ़ा में 4 आता है तो 2 कॉमन लेंगे, 6 के पढ़ा में 12 आता है तो 6 कॉमन लेंगे। ऐसे छोटा वाला मान कॉमन लिया जाता है। तो एगो x बाहर निकलेगा तो एगो x बचेगा। x बाहर निकल गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा 2 कॉमन है। x नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। 2 3 6। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो एक जैसा है ना। अगर एक जैसा है तो आपका फैक्टर सही है, अगर एक जैसा नहीं है तो गलत है। x माइनस हो जाएगा, प्लस है तो भी गलत है। तो यहाँ पे बाहर वाले को एक बार लिखेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और एक बार अंदर वाले को लिखेंगे x प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट उसी तरह हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको 2 भागों में ऐसे तोड़िए ताकि गुना करने पर 30 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 13x आए। तो हम लोग तोड़ेंगे तो 10x प्लस 3x प्लस कितना, 30 हो जाएगा। अब इन दोनों का पेयर्स बनाइए और इन दोनों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा प्लस कितना बचेगा, x तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा, 10 बचेगा। उसी तरह प्लस कीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 के टेबल में 30 आता है, 3 9 यहाँ 30 होता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब देखिए एक जैसा है तो एक बार अंदर वाले को लिख दीजिए और एक बार बाहर वाले को लिख दीजिए, ये हो जाएंगे आपके आंसर। अब देखते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। तो इसको देखते हैं तो 2x स्क्वायर। अब देखिए अभी समझाएं हम लोग, फर्स्ट इंटू लास्ट में हम लोग क्या करेंगे साथियों, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे, याद रखिएगा। तो 10 दूना 20। अब 20 को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या है, 20, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 10 ना मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं करना है। यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 20 है। तो ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है आपको, यहाँ 20 ध्यान में रखना है। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है ताकि गुना करने पर 20 आए और जोड़ने घटाने में कितना है, 9x है। अब यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िए तो 5 गो x प्लस 4 गो x प्लस 10। देख लीजिए 5 4 9 और 5 चौका 20 आ जाएंगे। अब कहिएगा सर यहाँ पे 10 ना मुन्ना ना, 10 दूना 20 है, वहाँ पे 10 नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 2x प्लस 5। फिर देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए तो 4 के पढ़ा में 10 तो आता नहीं है, तो 2 के टेबल में दोनों आता है ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 दूना 4 और 2 5 10। अब देखिए एक जैसा है तो एक बार अंदर वाले को लिख दीजिए और एक बार बाहर वाले को लिख दीजिए और ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो कुछ इस तरीका से हम लोग मैजिक स्टाइल में समझने का प्रयास किए गुणनखंड।